Hello बच्चों, let's read this question and the question says that integrate dx by 1 plus x square plus x cube। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है dx by 1 plus x square plus x cube को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट that integration dx by 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो इंटीग्रल गिवन है इसे हम i मान लेंगे। तो i हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर में है बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस 1 के। तो यहाँ से ये होगा 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो अगर हम x इज़ इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाली टर्म तो जीरो होगी बिकॉज इसके मल्टीप्लाई में है x प्लस 1। तो x के जगह जैसे ही हम -1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ से ये आएगा 2c इज़ इक्वल टू c आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x इज़ इक्वल टू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 इज़ इक्वल टू b प्लस c। तो c क्या है 1/2, तो b क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर अगर हम बोथ साइड एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं उनके कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो वो आएगा 0 इज़ इक्वल टू, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी 0 होगा। और यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस सी यानी कि a जो है वो इक्वल होगा -c के। तो a क्या आ जाएगा -1/2। तो i यानी कि इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन a की जगह, अब हमारे अगर हम देखें तो a की जगह पर क्या आएगा, यह है ए एक्स प्लस बी। तो a की जगह आएगा -1/2 इंटीग्रेशन x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस b है। तो b की जगह क्या आ जाएगा, b है 1/2 तो ये 1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस c है हमारा 1/2। तो ये होगा dx बाय एक्स प्लस 1। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा +1/2। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा ln mod x प्लस 1। अब यहाँ से हम अगर देखें कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें तो dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx। तो बेसिकली हमारे पास i हो जाएगा यहाँ से -1/2 इंटीग्रेशन x dx क्या आएगा dt/2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा t। तो यहाँ से +1/2 tan इनवर्स x प्लस ln mod x प्लस 1। तो यहाँ से i आएगा हमारे पास -1/2 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन dt/t है तो ये क्या आएगा ln mod t। अब t हमने क्या लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1/2 tan इनवर्स x फिर प्लस ln mod x प्लस 1 और प्लस c यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।